खबरें ये आ रही हैं कि अफगानिस्तान ने की तरफ से 15,000 तालिबान पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, पाकिस्तान साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अगर वो वाकई में ये खबर सच हो और ऐसा कुछ होता है, जंग का माहौल हो जाता है या आमना सामना हो जाता है, तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है और बड़ी नुकसान वाली बात है। जी साजिद साहब, अब मुझे ये बताइए कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्या स्टार्ट हो गया है? क्या ये जो बात कही जा रही थी कि 2025 में एक वॉर फ्रंट ओपन होगा, तो वो तो हम जिस तरफ देख रहे थे उसके बजाय ये पाकिस्तान में नजर आ रहा है। अब हुआ ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं अफगानिस्तान पर, तो अफगानिस्तान अब ये रिवेंज लेगा या उसकी तरफ से वो रिटेलिएट करेगा और अगले चंद घंटों के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान पर कोई हमला हो अफगानिस्तान की तरफ से। कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद काबुल से एक स्टेटमेंट सामने आई कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, अलबत्ता 15 सिविलियन जरूर मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। जिसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई आप लोग तैयार हो जाएं, हम लोग आपकी इस एयर स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हाल ही में एक एयर स्ट्राइक किया था जिसमें 40 लोगों की जाने गई थी दोस्तों। उसके जवाब में अफगानिस्तान 15,000 फाइटर्स के साथ डूरांड लाइन पे पहुंच चुका है दोस्तों। अब देखना यह है दोस्तों कि अफगानिस्तान डायरेक्ट बॉर्डर पर अटैक करता है या TTP के थ्रू करता है। अब जानते ही हैं दोस्तों कि TTP एक तालिबान का ही विंग है जो पाकिस्तान में लंबे समय से एक्टिव है और पाकिस्तान में बहुत सारे अटैक्स पहले भी ये कर चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब आगे की वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान एक नई जंग की तरफ बढ़ रहा है। वैसे तो आज तक उसने केवल भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और हर लड़ाई में उसने अपना मुंह जो है वो काला करवाया है, बुरी तरह से शिकस्त पाई। अभी पाकिस्तानी नहीं मानते, वो अलग बात है। अब वो जिस लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है उस लड़ाई में भी उसकी बहुत बुरी गत होने वाली है, क्योंकि उसकी ये लड़ाई उस तालिबान से होने वाली है जिसने ब्रिटिश, रूसी और यहां तक कि अमेरिकी फौजियों तक को सालों तक वो पानी पिलाते रहे, सालों तक वो परेशान करते रहे। 1,000-2,000 नहीं, 15,000 तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं और कभी भी पाकिस्तान की अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा पर बड़ा हमला हो सकता है। यानी पाकिस्तान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान वार्निंग दे चुका है और अगर यह हमला होता है तो यह पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक का जवाब होगा। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये तनाव अब एकदम चरम पर पहुंच चुका है। वजह है पाकिस्तान की अफगानिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान ने मंगलवार की रात को अफगानिस्तान में एक बार फिर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान का दावा है कि उसने आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP उसके ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन पाकिस्तान की यही एयर स्ट्राइक अब दोनों देशों को जंग के मुहाने तक धकेल रही है। जी साजिद साहब, अब मुझे ये बताइए कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्या स्टार्ट हो गया है? क्या ये जो बात कही जा रही थी कि 2025 में एक वॉर फ्रंट ओपन होगा, तो वो तो हम जिस तरफ देख रहे थे उसके बजाय ये पाकिस्तान में नजर आ रहा है। अब हुआ ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं अफगानिस्तान पर, तो अफगानिस्तान अब ये रिवेंज लेगा या उसकी तरफ से वो रिटेलिएट करेगा और अगले चंद घंटों के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान पर कोई हमला हो अफगानिस्तान की तरफ से। क्या ऐसा मुमकिन है और आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या अब ये दोनों कंट्रीज एक ऐसे एज पर पहुंच चुकी हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं? देखें, इसमें मैं दो एंगल बताने की कोशिश करूंगा। जब मैं इस टॉपिक पे अपनी रिसर्च कर रहा था, दो मुख्तलिफ किस्म के, कंप्लीटली अपोजिट फ्रॉम ईच अदर, दो एंगल जो सामने आए हैं, दोनों के अंदर जान नजर आती है। एक तो ये बताना चाहूंगा कि दिसंबर के अंदर जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहां सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं विद इन द टेररिस्ट अटैक बहुत हुए हैं 2024 में। 2023 के अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो ऑलमोस्ट डबल अटैक हुए हैं 2024 में। लोग भी काफी मारे जा चुके हैं। दिसंबर के अंदर बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं टेररिज्म में, और बिलखसूस उसमें अगर देखा जाए हमारी सिक्योरिटी इदारों के ज्यादा लोग मारे गए हैं और उसी वजह से मजबूर होकर इनको जाना पड़ा, अटैक करना पड़ा। और मैं खैर इस चीज के हक में था। एनफ इज एनफ। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तबाही आज जो है उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया,
जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल तबाही का बायस वही बना है। लेकिन इसमें एक दूसरा एंगल ये बताऊंगा कि इस वक्त एक डेलीगेशन काबुल के अंदर बैठा है जिसको लीड सादिक साहब कर रहे हैं। सादिक साहब इज अ वेरी प्रोमिनेंट डिप्लोमेट, वॉशिंगटन डीसी में भी रहे हैं वो, और अफगानिस्तान के अंदर वो एम्बेसडर भी रहे हैं। वो लीड कर रहे थे एक डेलीगेशन को काबुल के अंदर। जो दूसरा सिनेरियो आया है सामने वो ये आया है कि उन्होंने जाके उनको तालिबान को कहा, उनके इंटीरियर मिनिस्टर को, कि ये आप, हमने कई दफा आपको कहा है, आपकी सॉइल से, आपके सेफ हाउसेस से लोग निकल कर जाते हैं और पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, हमें इसका हल बताया जाए। और उसके इस क्वेश्चन के जवाब में तालिबान ने कहा है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम उनके साथ ज्यादा सख्ती भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके मेहमान रहे हैं जब यहाँ पे रशिया था, जब यहाँ पे अमेरिका था। तो आप इन चीजों को, और आप ही के वो सिटीजन है, आप खुद उन पे अटैक कर दें। और उस मीटिंग के तकरीबन 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ये स्ट्राइक की गई है और वो डेलीगेशन अभी तक अफगानिस्तान में है। डायलॉग आर स्टिल टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। तो उनके ये जो दूसरा सिनेरियो था, मैंने आपको बताया कि दूसरा एंगल आ रहा है कि ये अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी मर्जी शामिल थी इस चीज में। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा हम एहतजाज करेंगे, लेकिन ये कि अल्टीमेटली दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। अब तालिबान हो सकता है इस पे रिटेलिएट ना करें, टीटीपी इस पे रिटेलिएट करेगी, टीटीपी इस पे हमले करेगी, और पहले भी वही हमले कर रहे थे। दूसरा इसके अंदर एक जो खबर इसमें से ये निकली ये थी कि जो ही अटैक हुआ, रात के वक्त अटैक किया गया है, ड्रोन्स और दूसरी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, और उसके तकरीबन विदिन अभी आग लगी हुई थी तो वो तस्वीरें निकाल के सुना है कि अफगानिस्तान मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया उनको दिखाना शुरू कर दिया था कि बच्चे और खवातीन जो हैं मारे गए हैं। इन्हीं तालिबान के बारे में बताना चाहूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि इन्होंने गुलामी के शैकल्स तोड़ दिए। फिर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के भाईजान जाके वहां पे चाय पीना शुरू कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने तासर ये देना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे कैबिनेट बनाने आया हूँ। फिर ये तासर दिया गया कि ये अच्छे तालिबान हैं, अब ये तालिबान आएंगे तो यहाँ पे कोई दूसरी फॉरेन जो एजेंसी यहाँ हमारे खिलाफ ताने बाने नहीं बना सकेगी। लेकिन हम बहुत जल्दी कर देते हैं। आज वही तालिबान जो है वो आपके बजाय भारत के ज्यादा करीब हैं, और बल्कि ये वही तालिबान हैं कि जिन्होंने कहा था कि कतर दोहा डायलॉग के अंदर हमें पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है। अफगानिस्तान ने कहा कि हम बदला लेंगे, आपको क्या लगा था? क्या जो हमारे कई दोस्त जो हैं वो वीडियोस बना रहे हैं और बात कर रहे हैं कि जी अफगानिस्तान ने क्या वो बदला लेगा, अफगानिस्तान छोड़ेगा नहीं, तो आपको क्या लग रहा था कि आप वहां अफगानिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक करेंगे, उनके लोगों को मारेंगे, अटैक करेंगे, तो अफगानिस्तान क्या करेगा? कहेगा आओ बेटा आओ और हमें मारो, तुम्हारे बाप का मालें, सॉरी, मतलब क्या बोलेगा अफगानिस्तान कि हाँ आइए आइए, मतलब तशरीफ लाइए, आइए, फटिए, गिरिए, जो भी है मारिए हम लोगों को, कुछ हम नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ कहेगा? जाहिर ऐसा कुछ नहीं कहेगा। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि वाकई में अब अफगानिस्तान के लोग, आपको तो पता है ना किस किस्म के लोग हैं। वो मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी ना, हेयर कट करा रहा था वो लड़का बेचारा, उसको क्या चपेड़े मार मार के। तो जी, तो इस किस्म के तो लोग हैं वो। तो अब देखते हैं कि जी वो पाकिस्तान में क्या करते हैं, किस तरीके से एयर स्ट्राइक करेंगे या पैदल पैदल आ जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करके, कुछ तो करेंगे टीटीपी वाले। इस वक्त मेरा ख्याल ये कि हमारी एजेंसीज को, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको चाहिए कि भाई आप लोग जो है ना जल्दी जल्दी अपना कुछ बंदोबस्त कर लीजिए, इसलिए कि अब टेंशन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।